साथियों, आज मेरे हाथ में जो ड्रिंक है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। शक्ल से आपको लग रहा होगा शायद ये कोई मैंगो ड्रिंक है, मैंगो फ्रूटी टाइप का जो सर ने लॉन्च किया है। लेकिन साथियों, ये कोई इस तरह का कोई ड्रिंक नहीं है, मैंगो ड्रिंक नहीं है। ये बहुत ही कीमती ड्रिंक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसका नाम है सी बकथ्रोन। सी बकथ्रोन अपनी कंपनी में आप सब जानते हैं, काफ़ी समय से इसका जूस आ रहा है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद जूस है और ये कहाँ पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक्चुअली ये एक बेरी है। बेरी का मतलब होता है छोटे टाइप के फल, छोटे छोटे फल। और ये हाई एल्टीट्यूड, यानी हाई एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। तो अपने यहाँ जो लेह लद्दाख होता है, लद्दाख में आप सब जानते हैं साल भर बर्फ़ जमी रहती, तो लेह लद्दाख के इलाके में ये पाए जाते हैं। और मोदी जी ने इसे काफ़ी प्रमोट भी किया था। मोदी जी ने इसके फ़ायदे के बारे में पूरी जनता, पूरे देश को बताया था। वो वीडियो इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। तो ये इसका नाम है सी बकथ्रोन और इसको लेह लद्दाख बेरी भी बोलते हैं। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये अपने उत्तराखंड में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, लेह लद्दाख में भी होता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी ऊंचे पर्वतीय स्थान होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। साथियों, यूरोप में भी ये खूब पाया जाता है और अभी तक कुछ साल पहले तक हम लोग इसके फ़ायदों से परिचित नहीं थे। यहाँ से जितना भी ये बेरी होती थी, सी बकथ्रोन, सब विदेश चली जाती थी। हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते थे और वो लोग इसके पूरे फ़ायदे उठाते थे। लेकिन हम लोगों को भी जब इसके बारे में पता लगा तो इसका उपयोग अपने देश में भी करना शुरू कर दिया। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबको अवेयर किया। साथियों, मैं इसके इतिहास के बारे में बता दूं, ये बहुत ही पौष्टिक बेरी है। जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे यूरोप की हो चाहे वो रूस की हो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और इस पर सबसे पहले जो रिसर्च प्रारंभ हुई वो रूस में, क्योंकि रूस में इसका उपयोग दैनिक जीवन में एक औषधि के रूप में किया जाता था और उन्हें पता था कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो जब वहाँ से स्पेस मिशन गया, यानी कि जब अंतरिक्ष यात्री गए, तो उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ऐसे फूड की ज़रूरत थी, ऐसे सुपर फूड की ज़रूरत थी जो उनको रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बचा सके। आप सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वो रेडिएशंस अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो उसका शरीर पर जब नुकसान होता है तो उसको कुछ ऐसा फूड दिया जाए जिससे वो रेडिएशंस के खतरे से बचा जा सके। तो उसमें सी बकथ्रोन का नाम भी आया था और सी बकथ्रोन से बने सप्लीमेंट अंतरिक्ष यात्रियों को दिए जाते थे और आज भी दिए जाते हैं रूस में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये फल है। तो अब साथियों, ये जानते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे बायोफ्लेवोनाइड्स होते हैं। बायोफ्लेवोनाइड्स ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और जो सूर्य की रोशनी में बनते हैं, पेड़ पौधों के अंदर बनते हैं। ये कलरफुल होते हैं, कई कलर के हो सकते हैं फ्लेवोनाइड्स। तो उसमें से ये सी बकथ्रोन है, इसमें बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। चूँकि ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है तो आप समझ सकते हैं इस पौधे के अंदर कितनी जीजे वेषणा होती होगी, कितनी ताकत होती होगी, कितनी एनर्जी होती होगी, क्योंकि कितनी विपरीत परिस्थितियों में ये उगता है और वहाँ ये फल देता है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी होती होगी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण पाया तो इसमें फ्लेवोनाइड्स तो होते ही बायो, उसके साथ साथ ओमेगा 3 का प्लांट बेस इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। देखिए, ओमेगा 3 की पूर्ति के लिए हम लोग मछली खाते हैं, मछली का तेल खाते हैं, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेते हैं, अलसी लेते हैं। अलसी तो खैर जो है वेजिटेरियन फूड है, लेकिन अधिकतर नॉन वेज में ओमेगा 3 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और उस नॉन वेज फूड बहुत सारे लोग लेना नहीं चाहते हैं धार्मिक कारणों से या क्रूरता के कारणों से, तो उनके लिए सी बकथ्रोन बहुत अच्छा है। अलसी में भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, या जो होता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, यानी कि वो शरीर में कम एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो सी बकथ्रोन का जो ओमेगा है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, जो हमारा घी होता है, घी तेल होता है, उसमें उसके पार्ट होते हैं फैटी एसिड्स। जैसे प्रोटीन के पार्ट्स अमीनो एसिड्स होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, वैसे ही फैट के पार्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स। तो उस फैटी एसिड्स में ओमेगा 3, 6, 9, 7 इतने तरह के ओमेगा 3 पाए जाते हैं। और एक शरीर में अगर अच्छे से ओमेगा 3 काम करे तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। जो भी ऑयल जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का परफेक्ट रेशियो होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो साथियों, सी बकथ्रोन में ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
इसका ये देखा गया है कैंसर के रोगियों में भी इसका बहुत फ़ायदा मिला है। मैंने खुद अपने कई सारे मित्र जो हैं जिनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ उनको हमने सीवैक्थ्रोन दिया, बहुत फ़ायदे मिले। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3-4 साल 5 साल हो गया अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सीवैक्थ्रोन पे ही चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक भी हुआ। तो सीवैक्थ्रोन कैंसर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 है तो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको हृदय की बीमारी शुरू हुई है उनको ज़रूर दैनिक जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आर्टरीज़ की जो एथेरोक्लोरोसिस है यानी कि जो आर्टरीज कठोर हो जाती हैं उनके अंदर फ्लो कम हो जाता है, तो वो भी कम होता है, जो है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ये हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है। और स्किन की जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जो स्किन की क्रीम्स आती हैं उसमें भी इसकी जो है पल्प पड़ा होता है, इसका एक्सट्रैक्ट पड़ा होता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए मैं बता ही चुका हूँ, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन का मतलब एक तरह से सूजन जैसी भी समस्याएं जो बॉडी के अंदर हैं, शरीर के अंदर कोई रेडनेस है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में पेट की बीमारियाँ भी आती हैं और ये जो जोड़ों की बीमारियाँ भी आती हैं, जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं वो भी इन्फ्लेमेटरी टाइप में ही होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी ऑटोइम्यून समस्याएं, उसमें भी ये सीवैक्थ्रोन बहुत काम करता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही, और आप सब बताइए कि आपको ये सीवैक्थ्रोन, चूँकि वीडियो में आज बना रहा हूँ, आप लोग बहुत दिनों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या फ़ायदे मिले, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।